अरे मुनीब, ये क्या संडे वाले दिन भी इतनी जल्दी उठ गए? बस मामू, भावलपुर रहकर आया हूँ ना, आदतें खराब हो गई मेरी। वेल सेड। और बताओ, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? जोर शोर से चल रही है ना? बस मामू, क्लास तो आगे निकल गई मामू, लेकिन मैं पकड़ लूंगा उनको, कवर कर लूंगा मैं। अच्छा। अरे अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम। हटो। कहाँ चाय बनाने के लिए जा रही हैं? मैंने बना ली है, मैं लाऊं आप लोगों के लिए अगर आपने पीनी है तो। अब सारा किचन गंदा कर दिया होगा तुमने। नहीं नहीं, मैंने हर चीज अपनी जगह पे रखी है, आप चेक कर लें। अच्छा, तुमने चाय बना भी ली? कमाल है। बस मैंने सोचा कि आप लोग उठने वाले होंगे तो आपको उठने से पहले बना के रख देता हूँ। वैसे इस दफा मामू अम्मी से ना मैं खागीना बनाना भी सीख के आया हूँ। आप लोगों ने नाश्ता नहीं किया ना, मैं बनाऊं खागीना? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, जरूर खाएंगे हम। मैं भी बनाता हूँ। लगता है तुमने नंबर चेंज कर लिया। काफी दिन से फोन कर रहा हूँ, अब तो कंफर्म हो गया। तुम भी कॉलेज नहीं गई ना, उसने सोचा होगा मर गया मरदूद। नाश्ता ला दूं? नहीं, अभी नहीं। कैसे सारे प्लान खराब हो गए ना। सोचा था कनाडा जाऊंगा, इलाज कराऊंगा, ठीक होके चलना फिरना शुरू कर दूंगा, फिर वापस आके उससे मिलूंगा। अब क्या रह गया बदलाव, क्या मिलना। ये घटिया लोग जो होते हैं कितने लकी होते हैं ना। मतलब हमें देखो, उन्हें किसी का क्या बिगाड़ा है, लेकिन हमारी अम्मी अब्बा ने कभी कोई ख्याल नहीं किया कि मैं किसी को बताऊं भी ना कि मेरी माँ असल में कैसी है, तो तब भी ना माने। मैं नाश्ता ला कर रख दूंगी, भूख लगे तो खा लेंगे। यार रुक जाओ, मैं तुम्हारे से बात कर रहा हूँ, तुम फिर क्या जल्दी है नाश्ते की? मैं सारा दिन यहाँ बैठकर तुम्हारी बातें नहीं सुन सकती, मुझे 10 काम है भाई। Why are you being rude, Naila? I'm not being rude. मैं परेशान हूँ। तुमने तो बड़े आराम से कन्वीनियंटली उन्हें बाहर निकाल दिया। अब वो जाकर मजे कर रही हैं। सारे काम तो यहाँ पर मुझे करने पड़े हैं ना। यार तुम पहले दिन से ये सारे काम कर रही हो, एकदम से तुम्हें क्या हो गया? मुझे अभी भी कोई मसला नहीं, अब भी मैं कर रही हूँ काम, लेकिन तुम मुझे फॉर ग्रांटेड लेते हो। अगर तुम्हें मेरी जरा सी भी परवाह होती ना, तो तुम उन्हें कभी नहीं भेजते। मैं उनकी शक्ल नहीं देखना चाहता, नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं उन्हें। आपको सिर्फ अपने आप से मतलब। मुझसे एक बार भी पूछा आपने? कल आपके सामने चोट लगी थी ना मुझे। कोई एहसास है आपको मेरी तकलीफ का? है कोई एहसास? ये तक नहीं पूछा कि खुद बैंडेज कैसे लगा ली। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। यार मैंने अभी देखी थी तुम्हारी बैंडेज, लेकिन बहुत एम्बैरेस था, हिम्मत नहीं पूछने की। तुम्हें खुद को संभालना होगा भाई। अब मैं ये नहीं कर सकती। मुझे लग रहा है मेरे मजे चल रहे हैं। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? सारे काम तो मुझे करने पड़ते हैं ना। पहले अभी हम खानसामा भी ढूंढ लेंगे, हेल्पर भी ढूंढ लेंगे, तुम्हारा काम कम हो जाएगा। तुम सब्र करो, रिलैक्स। आई एम सॉरी। मैं बस इरिटेट हो गई थी। ये देखो, सब लड़कियां वहां बैठ के पार्टी कर रही हैं। क्या मुझे? और मैं यहाँ बैठी सारा दिन घर के काम ही करती रहती हूँ। दिखाओ मुझे तस्वीर। क्यों दिखाऊं? इसलिए देखना चाहते हो ना क्योंकि इसमें मायरा ना मिल जाएगा। मायरा को ढूंढ रहे हो ना तुम। किसी की कोई परवाह नहीं है। तुम कितने सेल्फिश हो। मैं चाहे मुसीबत में पड़ी रहूं, मगर तुम्हें क्या? तुम्हें कोई गर्ज नहीं है ना इससे।
नहीं 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 मामी, नहीं। रोजाना आप सबको सर्व करती है ना, लेकिन आज ये काम मैं करूंगा। ये लीजिए मामी। चलो भाई, जैसे तुम्हारी खुशी। और दूं? आज तो बड़ी खुश लग रही है तुम्हारी मामी। मुझे तो खैर कोई मसला नहीं है मुनीब से, पता नहीं आप कैसी बातें करते हैं। अरे भाई वो दोनों कहाँ रह गई, उन्हें भी तो बुलाएं। हाँ भाई, कहाँ हैं? वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटा। ओ वाह, बड़ा डिफरेंट ब्रेकफास्ट है आज तो। मैं तुम्हें डाल देता हूँ, ये लो। हाँ, आज मेरे बेटे ने बनाया है। वो मायरा कहाँ है? पता नहीं, आ तो रही थी, मैं देखती हूँ। अरे बात सुनो, छोड़ो उसको। जब वो आएगी तो खुद ही खा लेगी। तुम खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। ठंडा होके बहुत बदजायका हो जाता है। गरम गरम खाओ। नहीं नहीं, मैं देखती हूँ। लो, आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, तुम्हारा ही वेट हो रहा था। ओह, बड़ा डिफरेंट नाश्ता लग रहा है। कोई नई रेसिपी है? मैंने नहीं, मुनीब ने बनाया आज तो। मैं जूस लेके आती हूँ। अरे मामू, आपने खीर तो ली ही नहीं। लीजिए, बहुत मेहनत हुई है इसको बनाने में। तुमने खीर भी बनाई है? ये अपनी नहीं, दुकानदार की मेहनत की बात कर रहा है। अरे, और दूं? नहीं नहीं, बहुत मजे का। अच्छा लगा तुम्हें? सच में? हाँ सच में। वैसे मामी, मामू, आप दोनों का तो मुझे पता था कि आपको पसंद आएगा ही आएगा। मुझे तो बस सायरा की परेशानी थी कि इसको अच्छा लगे। क्यों भाई, सायरा तो सब कुछ खा लेती है, मेरी बेटी का तो कोई नखरा ही नहीं है। नखरे नहीं है, लेकिन इसकी पसंद बहुत डिफरेंट है ना। जो किसी को पसंद नहीं आता ना, वो इसको पसंद आता है। फिर बंदा सोचता है कि इसमें ऐसी क्या बात थी जो इसको पसंद आए। ले फ्रेंड्स। अभी तक वही बातें सोच रही हो? और कुछ सोच ही नहीं सकती। डोंट वरी समीरा, ठीक हो जाएंगे। मुश्किल है अकबर, ठीक नहीं होगा। हो जाएंगे, मुझे यकीन है। अच्छा भाई, तुमने ये तो पूछा ही नहीं कि मेरे दुबई ट्रांसफर का क्या बना। हो गई ट्रांसफर? कब जा रहे हैं हम? तुम चलोगी मेरे साथ? मतलब मैं नहीं जा रही आपके साथ? माय स्वीट वाइफ, मैंने इनकार कर दिया। रियली? हाँ, जाना तो बहुत चाह रहा था, लेकिन उससे ज्यादा मुझे तुम्हारी खुशी अजीज है। सॉरी अकबर। सॉरी फॉर व्हाट? मैं हमेशा ना जो मेरे मुंह में आता है बगैर सोचे समझे बोलती रहती हूँ। तो अच्छी बात है ना, जो मेरे दिल में आएगा मैं भी बोल दूंगा। मसलन बहुत खूबसूरत है। ये दिखाएं जरा, आपकी आंखों में कहीं कैटरेक्ट तो नहीं डेवलप हो रहा? आपको सिर्फ अपने आप से मतलब। कल आपके सामने चोट लगी थी ना मुझे। कोई एहसास है आपको मेरी तकलीफ का? है कोई एहसास? आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। कहाँ हो? स्टाइल तो देखो, कहाँ जैसे बड़ी मेरी पप्पी लगती है। अपने कमरे में? बाहर आओ। वैसे कमरा तो उसके बाप ने बनाया है इसके लिए। पागल, इतनी गर्मी में बोल रही है बाहर आओ।
अभी फौरन। वेट कर रही हूँ। मैं अभी नहीं आ सकता। ज्यादा शो ऑफ मत करो, अभी आओ 1 मिनट में आओ, नहीं तो सारी बात बता दूंगी अम्मी को। ऐसे जूते पड़ेंगे लग पता जाएगा। कैसा डराया। पागल है बिल्कुल। काफी तंग आ गई होगी ना मेरे काम कर करके। तुम कॉलेज जाना शुरू हो जाओ। मैं कॉलेज नहीं जा सकती और ये बात तुम जानते हो। जानता हूँ। कुक तो मिल गया है, बस मेरा पर्सनल काम करने को कोई नहीं मिल रहा। कोई मिलेगा भी नहीं। तुम बहुत उकता गई हो ना इस सब से। भाई मैं सारा दिन काम करती रही हूँ, मैं थक गई हूँ। प्लीज कुछ देर आराम करने दो। मॉम को बुला लो वापस। क्या? मॉम को बुला लो वापस। Are you serious? Can't afford to be non-serious. ठीक है, मैं मॉम को कॉल करती हूँ। सुनो सुनो, उनको ये ना बताना कि मैंने कहा था। नहीं कहूँगी, बल्कि मैं कहूँगी कि क्योंकि आप बहुत परेशान थी इसलिए हमने सोचा आपको बुला लेते हैं। ठीक है? ठीक है। तभी कॉल करके आती हूँ। ये कोई अंदाज है अपनी माँ से बात करने का? इनफ अकबर, आप मेरे बच्चों के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकते। क्या हो गया? अरे छोड़ो, मोइनुल छोड़ो इसको। What the hell were you trying to do? क्या तुमने ही तो मुझे यहाँ पे बुलाया? मैं सुबह की बात कर रही हूँ, याद आया? हाँ तो आप क्या करना चाह रहे हैं? तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हें लिफ्ट नहीं कराई तो तुम सायरा पे ट्राई करना शुरू हो गए। What? तुम्हारा दिमाग तो सही है। तमीज से बात करो। तुम तमीज से बात करो। हद से बढ़ रही हो तुम। सायरा मेरी बहन है और मैं कुछ भी करूंगी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, समझ आई तुम्हें? और अगर तुमने मेरा बदला उससे निकालने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारा बदला? तुम हो कौन? समझती क्या हो तुम अपने आप को? अब वैसे भी मैंने सायरा, बल्कि मैं तुम्हें क्यों सफाइयां पेश करूं? कोई सफाई नहीं पेश करता। सफाई में कहने के लिए तुम्हारे पास कुछ होगा तो तुम बोलोगे ना। हाँ नहीं है तो मतलब तुम अपनी हरकतें बंद नहीं करोगे? नहीं बंद करूंगा, और अब मेरा जो दिल में आएगा ना मैं वही करूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो जाके। आप कभी मुझे अकेले चाय नहीं पीने दे। हरगिज नहीं। आपका फोन। हेलो हेलो, वो उस दिन आप कह रही थी ना कि आप आना चाह रही हैं, तो आप आ जाइए। मैं आ जाऊं? हाँ, मतलब आप ही नहीं कहा था कि आप आना चाहती हैं, तो देख लीजिए। तुमने शहीर को बता दिया? मैंने उन्हें बता दिया कि आप खुद आना चाह रही हैं, तो अब अगर आप आना चाहें तो आ जाएं, नहीं तो आपकी मर्जी। हाँ बेटा, हाँ मैं आ रही हूँ।
नायला का फोन था, कह रही थी अगर आप आना चाहती हैं तो आ जाएं। क्या मतलब अगर आना चाहूं तो आ सकती हूँ? उनके तुम्हारी जरूरत नहीं है क्या? पता नहीं, मगर मुझे जाना होगा अकबर। एक मिनट, नायला ने तुमसे ये नहीं कहा कि मम्मी आप आ जाएं प्लीज, हमें आपकी जरूरत है? उल्टा ये एहसान भी वो तुम पर डाल रही है और तुम 1 सेकंड में दौड़ी चली जा रही हो। मतलब? उन्हें तुमसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि मम्मी प्लीज आ जाएं। मेरे बच्चे मेरे से ऐसे ही बातें करते हैं। तब तो उन्हें मैनर्स सीखने चाहिए। एक्सक्यूज मी? उन्हें तुमसे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। तुम उनकी माँ हो। मुझे पता है कि मैं उनकी माँ हूँ और मैंने ही उन्हें ये हक दिया है मुझसे इस तरह बात करने का। देखो समीरा, तुम्हें मेरे सामने उनको डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या अंदाजा इस वक्त वो किस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं? मेरा बेटा बेड रिडन है और मेरी बेटी 24 घंटे उसकी तमादारी करती है। मैं उनसे एक्सपेक्ट करूं कि वो मेरे से तमीज से बात करें? हाँ, व्हाई नॉट? उन्हें किसी हाल में भी तुमसे रूडली बात करने का कोई हक नहीं है। अगर आप उनके बाप होते ना अकबर, तो ऐसी बात ना करते। अगर मैं उनका बाप होता तो मैं उन्हें सिखाता कि अपनी माँ की इज्जत करनी चाहिए, और इस वक्त भी समीरा मैं वही कर रहा हूँ। मैं इतना जानती हूँ कि इस वक्त उन्हें मेरी जरूरत है और मैं जा रही हूँ उनके पास। तो वो बोलते क्यों नहीं? किस बात पे अकड़ रहे हैं? तुमने उनके लिए क्या क्या नहीं किया और उनके मुंह से एक थैंक यू तक नहीं निकला। आपका दिल चाहे तो आ जाए। ये कोई अंदाज है अपनी माँ से बात करने का? इनफ अकबर, आप मेरे बच्चों के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकते। वो मेरे बच्चे हैं, जिस तरह चाहे मेरे से बात करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप मुझे छोड़ सकते हैं। ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं। ये मुनीब के लिए बना रही हो ना तुम? हाँ, वो जाग रहा था, पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैंने सोचा बना दूं, कल टेस्ट है उसका। तुम दादी हो ना उसकी, इतना सोचती हो उसके लिए। दो इधर। तुम क्या करोगी? फेंकूंगी इसे, और क्या करूंगी? क्यों? क्योंकि सायरा तुम जो उसके ये नखरे और चोंचले उठा रही हो ना, इस काबिल वो नहीं है। दे रही हो या नहीं दे रही? सायरा, बना दिया? अच्छा, तो ये तुमने इसको कहा था बनाने के लिए? हाँ, कहा था तो। नहीं नहीं, मैं अपनी मर्जी से बना रही हूँ, इसने कुछ नहीं कहा था। ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? मायरा, कुछ नहीं चल रहा, क्या चलेगा? कुछ ना कुछ तो है, मैं अच्छी तरह इसको जानती हूँ। अच्छा, तुम जानती हो मुझे? सोच है तुम्हारी, इतना सा भी नहीं जानती तुम मुझे। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मिस्टर, समझ आई? अल्लाह का शुक्र है उस दिन जो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी ऐसी की तैसी की थी ना, बहुत अच्छा किया था मैंने। चलो सायरा। मायरा मायरा प्लीज, मुझे तुमसे बात करनी है। सायरा, हम कमरे में जाके बात कर लेते हैं ना, ओके? छोड़ो इसका हाथ, छोड़ो। और सायरा, तुम्हें इसकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं, इग्नोर करो इसको। हाउ डेयर यू! तुम इसको मेरे खिलाफ बहका रहे हो? तुम बताओगे इसको कि कैसे बात करेगी मेरे से? मेरी बहन है ये, जैसे मैं इसके बारे में सोच सकती हूँ ना, कोई नहीं सोच सकता। तुम अपने बारे में तो सही सोच नहीं सकती, इसके बारे में क्या खाक सोचोगी? बात करती हो तो इसको हाथ नहीं लगाना इसको। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं पियोगे तुम ये? क्यों 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 हाथ ना लगाऊं? थूका है तुमने इसमें? अगर तुमने ये पिया तो मैं अम्मी को तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। वो नहीं जाओ 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 जाओ, जिसको जाके बोलना, जिसको शिकायत लगाने जाके लगाओ। मैं डरता नहीं हूँ किसी से। क्या करोगी? घर से निकलवाओगे? निकलवा दो, ये मैं ही पीऊंगा। छोड़ो इसको। अच्छा बच्चू, क्या हो गया? अरे छोड़ो, छोड़ो छोड़ो इसको। चलो सायरा। आ रही है? हाँ,
तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना उनका आना? सोच रहा हूँ काश टांगों की तरह दिल भी मर जाए मेरा, ताकि मुझे कुछ फील ना हो, ना दर्द ना चुभन, कुछ भी नहीं। तुम खुद ही सोचो, जो हुआ उनकी वजह से हुआ और तुमने इतने आसानी से उनको जाने दिया। मैंने इसलिए उन्हें जाने दिया ताकि मुझे बार बार उनकी शक्ल देख के ये ना याद आए कि उन्होंने मेरे साथ किया क्या है। बस मेरे पे इतनी मेहरबानी करो, उनसे कहो मेरे से वो दूर रहे। दूर कैसे रहेंगी? तुम्हें संभालेंगी, तुम्हें उठाना बिठाना लिटाना। आई थिंक वो आ गए हैं। नाइला, नाइला, शहीर, कैसे हो तुम दोनों बेटा? सब ठीक है ना? मेरे बगैर मैनेज कर लिया ना? मुझे नींद आ रही है नाइला। अच्छा, मैं हेल्प करती हूँ तुम्हारी, 1 मिनट। मैं खुद कर लूंगा मैं खुद। वाकई? रियली? यू कैन डू इट नाउ? दैट्स ग्रेट। देखना इंशाल्लाह थोड़े ही दिनों में तुम क्या भागना दौड़ना शुरू हो जाऊंगा। I'm sorry, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा और ये सब आपकी वजह से है। आपने इधर रहना तो रहे, बस मेरे से दूर रहे। बेटा मुझे पता है तुम दोनों ने बहुत ब्रेवली सब कुछ फेस किया है। आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। काश हम आपके बारे में भी यही कह सकते। एनीवेज, आपने अपना गिल्ट खत्म करने के लिए अगर हमारी हेल्प करनी है तो ठीक है, आप यहाँ रह लें, लेकिन मेरे से दूर रहना। एटलीस्ट तब तक जब तक मुझे पता नहीं लग जाता कि आपने मेरा कनाडा का प्लान क्यों कैंसिल किया। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने खुद सुना है, डैड ने आपको कहा है कि आपकी वजह से प्लान कैंसिल हुआ। आप बहस करने का कोई फायदा नहीं। आपने रहना है तो रहें, जो मर्जी करें। फिर कह रहा हूं मेरे से दूर रहें, मुझे आपकी कोई सुना नहीं। तुम्हें हो क्या गया? अच्छी खासी थी तुम। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। तुम्हारे मुंह पे ना इडियट लिखा हुआ है। इतनी समझदार हो तुम यार। खुद को देखो तुम यार। वो किस खेत की मूली है वो यार? ऐसी बात क्यों करती हो उसके बारे में? वो कजन है हमारा, इतना तो समझो। होगा कजन। तुम्हें पता है वो तुम्हारे थ्रू ना मुझसे बदला ले रहा है। ऐसी बात नहीं है मायरा, वो बेचारा हमसे सिर्फ दोस्ती करना चाहता है। दोस्ती वोस्ती क्या होती है? और तुम्हें क्या पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है? उसका क्या, तुम्हें तो मेरे बारे में भी नहीं पता कि मैं क्या हूं और मैंने क्या क्या कुछ किया है। क्या मतलब? मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। ये तुम समझती हो। तुम सिर्फ उतना जानती हो जितना मैंने तुम्हें बताया है अपने बारे में। पता नहीं तुम क्या बातें कर रही हो। सही कह रही हूँ मैं। और अगर तुम अपने बहन के बारे में नहीं जान सकती तो तुम उसके बारे में कैसे जान सकती हो सायरा? तुम जानती हो उसके बारे में? जितना जानती हूँ उसके मुताबिक तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। वो बहुत चालाक है यार। उसको पता है कि मैं अपना दुख तो बर्दाश्त कर लूंगी लेकिन तुम्हारा नहीं कर सकती। मुझसे बदला लेने के लिए वो तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठाएगा सायरा। मायरा, तुम्हें क्या लगता है वो जो कुछ भी करते हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से करते हैं? तो और क्या? देखो, पहले वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। उसने मुझे खुद बताया कि वो मेरे मामले में सीरियस था और अब वो तुम्हारे पीछे है। उसकी बातों में मत आओ यार। मैं क्यों आऊंगी उसकी बातों में? मुझे तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो बस उसकी केयर करती हूँ। वो यही केयर वेयर करवा के ना तुम्हें अपने चक्कर में फंसा लेगा और फिर तुम्हारे साथ एग्जैक्टली वही करेगा जो मैंने उसके साथ किया है। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है। चुप। तुम्हें कुछ भी नहीं पता और तुम आईना के बाद वही करोगी जो मैं तुम्हें बताऊंगी। कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की। जस्ट कंप्लीटली अवॉइड हिम। इग्नोर करो उसको। और ये जो मिल्क चॉकलेट वॉकलेट बना के दे रही हो ना उसको, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। जस्ट कंप्लीटली अवॉइड हिम, इग्नोर हिम। समझ आई है? सायरा बेबी, सायरा बेबी,
सारा बेबी वो नाश्ता तैयार है, आ जाइए। अम्मी से कहो मेरा नाश्ता पैक कर दें, मैं कॉलेज में खा लूंगी। अच्छा जी ठीक है, मैं कह देती हूँ। सलीम भाई, जी जान। आज से पहले आप सायरा को छोड़ेंगे? जी ठीक उसके बाद आप मुझे ड्रॉप करेंगे क्योंकि अब उसकी क्लास जल्दी होती है। जी बेटा। मायरा, 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 मैं उस वक्त से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, तुम मेरी आवाज सुन क्यों नहीं रही हो? मुझे पता है आवाज दे रहे हो, मेरे कान ठीक हैं और मैं जानबूझ के तुम इग्नोर कर रही हूँ। मैं अपनी क्लास मिस करके यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरी बात सुनो। एक्सक्यूज मी, बदतमीजी मत करो। भूलो मत, यही सब कुछ किया था शहीद ने। क्या हशर किया मैंने उसका। जानता हूँ मैं, और तुमसे उम्मीद भी क्या रखी जा सकती है। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी दूर करने के लिए आया हूँ। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, असलियत पता है मुझे। इस घमंड ने ना तुम्हारा दिमाग ही बंद कर दिया। अब तुम रहो अपने इस क्लोज माइंड के साथ। मैं जा रहा हूँ, भाड़ में जाओ, मुझे भी कोई परवाह ही नहीं है तुम्हारी अब। तो मुझे भी तुम्हारी परवाह नहीं है, हाँ? और इस तरह बोल के ये मत समझो कि मैं तुम्हें रोकूंगी। आई वोंट। ये तुमसे बड़ा है, इसके साथ इज्जत से बात करो। पहले इज्जत के काबिल तो हो जाइए अब्बू। अब्बू आपको नहीं पता वो सायरा के साथ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वो? रुको, ये क्या है? ये अकबर साहब ने मैडम जी के लिए भेजा। दिखाओ। ये लो, ये सामान उनके कमरे में रख दो और ये मॉम को दे देना। ठीक है। सायरा, ऐसा क्या हुआ है कि तुमने बिल्कुल ही बात करना छोड़ दिया? कुछ नहीं हुआ, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? वो अम्मी बुला रही थी काफी देर से। अम्मी बुला रही हैं या मायरा ने मना किया? तुम जानती हो सायरा, वो गलत कह रही है। मेरे लिए इतना ही काफी है कि वो कह रही है। यही गलत बात है। अगर तुम अपने तौर पे मुझसे बात नहीं कर रही होती तो कोई मसला नहीं था, लेकिन तुम उसकी मान रही हो, उसकी सुन रही हो तुम। आप मेरी पुप्पो के बेटे हैं, आपसे रिश्तेदारी खत्म नहीं हो सकती। रही बात दोस्ती की, तो मेरी भी बहुत दोस्तें हैं और आपके भी बहुत दोस्त होंगे। ना आपको मेरी जरूरत है और ना मुझे आपकी। तो फिर क्या फायदा दोस्ती बढ़ाने का? हम कजन्स ही रहें तो अच्छा हो। ठीक है, हम कजन्स ही सही हैं, लेकिन तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं कुछ नहीं सोच रही, ना सही ना गलत। तो और भी गलत बात है। फिक्र ना करें, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा।
मैं आपकी हेल्प करूं? हाँ, तुम ये हेल्प करो कि तुम आराम से बैठ के ये खाओ। वो आप अचानक ही चली आई, उन्होंने आने दिया आपको? किसने? अकबर ने? हाँ, वो आपसे नाराज नहीं हुए? नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल से तो उन्हें इस बात पे नाराज होना चाहिए था। अच्छा तुम छोड़ो ये बातें, ये बताओ तुम्हारा हाथ कैसा है? दर्द तो नहीं हो रही? बहुत दर्द हो रही है। बेटा यू हैव टू बी केयरफुल, कहीं इन्फेक्शन ही ना हो जाए, ख्याल रखा करो। अब वैसे आप जब तक यहाँ हैं, वो वहाँ अलग रहेंगे अपने घर में? और हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात है। ऐसी भी कोई बात नहीं, बहुत सारे हस्बैंड्स बाहर रहते हैं और बीवियां पाकिस्तान में रहती हैं, तो क्या हुआ? तो क्या अब वो सारी जिंदगी आपसे अलग रहेंगे? सारी जिंदगी? हाँ, जाहिर है। अब आप भाई को छोड़ के तो नहीं जा सकती ना। मुझे तो लगता है वो आपसे शादी करके बुरी तरह से फंस गए हैं। इससे तो अच्छा तो वो आपसे शादी करते ही ना। मामी, लग रहा है कोई बात हुई है। सारा कुछ परेशान परेशान सी लग रही है मुझे। नहीं तो नहीं मामी, कुछ तो बात है। काफी परेशान परेशान सी लग रही है मुझे तो। हाँ, सारा ठीक तो कह रहा है मुनीब। तुम्हारा चेहरा कैसे उतरा हुआ है? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ है, थक गई है, रेस्ट करेगी, ठीक हो जाएगी। ये तो ऐसे हर बात का जवाब देती है जैसे बड़ी बहन यही हो। उसको भी कभी बोलने दिया करो। ये तो हमेशा ही ऐसे करती है। अब तुम चुप रहना। सायरा, बताओ बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ। अब तो मायरा ने बोल दिया तो सायरा भी यही बोलेगी। सायरा बोलती ही वही है जो मायरा बोलती है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये वही बात करती है जो उसका दिल करता है। इतने दिनों से देख रहा हूं मैं मामी, सायरा का दिल चाहे जो भी करे, करती वो वही है जो ये कहती है। तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? बात सायरा की हो रही है, उसे करने दो। यही तो मसला है मामू, ये बात नहीं करती। तो तुम्हें क्या मसला हो रहा है इस चीज से? हाँ, तुम बात करना चाहते हो उससे और मैं बीच में आई हूँ तुम दोनों के। हाँ, क्या बेहुदा बातें कर रही हो मायरा? इसे क्यों उससे बात करनी होगी? लेकिन अब्बू। बस चुप। अभी अब्बू ने डांटा है ना, तुम फिर बीच में बोलना शुरू हो गई। चुप रहो। सायरा, बताओ बेटा, क्या बात है? हाँ, क्यों परेशान हो तुम? अरे मेरी जान, कोई परेशानी है क्या? अपनी अम्मी को बताओ। कुछ नहीं। बताओ ना मेरा बेटा। नरगिस, इसे कमरे में लेके जाओ। मैं ठीक हूँ अब्बू। नहीं, तुम्हें मेरी कसम, मुझे बताओ बेटा, क्या मसला है? अम्मी समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। ये तुम किस बारे में कह रही हो? वैसे ही जनरली। इसीलिए मैं तुम्हें कहती हूँ, इसकी बातें ना माना करो। पता नहीं क्या गलत को सही और सही को गलत बना के तुम्हें बताता रहता है। इसके चक्कर में आओगे तो यही होगा तुम्हारे साथ। मुझे लगता है कि वो जानती है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अच्छा, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? मायरा, तमीज से बात करो। अम्मी, आप इसको नहीं जानती, ये आग लगाता है हमारे बीच में। मायरा, ये तुमसे बड़ा है, इसके साथ इज्जत से बात करो। पहले इज्जत के काबिल तो हो जाइए अब्बू।
मायरा, जाओ यहां से, जाओ। मैं इससे बात करूंगा। छोड़े मामू, ऐसी ही है ये। जी अब्बू। क्या बात है? इतनी गुस्से क्यों हो रही थी? अब्बू मुझे उससे नफरत होगी, आप उसको हॉस्टल भिजवा दें प्लीज। बेटा, नफरत बहुत स्ट्रॉन्ग लफ्ज है, इसे हर जगह इस्तेमाल नहीं करते। अब्बू आपको नहीं पता वो सायरा के साथ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वो? हाँ हाँ, बताओ, हम ही बताओ ना, क्या हो रहा है? कहाँ है मुनीब? बुलाओ उसे। अब्बू वो सायरा को मेरे खिलाफ बहका रहा है, मेरी उसकी दोस्ती खराब करा रहा है वो। अब्बू तुम्हारी दोस्ती कैसे खराब हो सकती है? वो तुम्हारी बहन है। होती है अब्बू, वो हर वक्त उसे पट्टियां पढ़ाता रहता है मेरे खिलाफ। सही करता है। सायरा तो आंख बंद करके तुम पर एतबार करती है ना, अपना दिमाग तो इस्तेमाल ही नहीं करती वो लड़की। तो मैंने उसे कभी कोई गलत बात नहीं सिखाई अब्बू। सिखाती हो, याद दिलाऊं? अब्बू मैं आपको बता रही हूँ, हमारे घर में लड़ाई डलवा देगा। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, मैं उसे समझाऊंगा, और तुम भी उसकी इज्जत किया करो। वैसे सच्ची बात है, इनके खानदान में वही एक ढंग का लड़का है। लो, मुझे पता होता तो मैं अपने पूरे खानदान से कहता कि वो तुम्हें खागीना बना के खिलाएं, ताकि तुम सबसे खुश हो जाओ। तुम सबीर से मुझे बात तो करने दो। जब वो आपसे मिलना ही नहीं चाहती तो मैं क्या करूं? ऐसा नहीं हो सकता, बुलाओ समीरा को। जब वो आना ही नहीं चाहती तो मैं उन्हें बुलाऊं कैसे? ठीक है, कर ले फोन, आपकी मर्जी। वरना उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि वो आपसे खुला लेना चाहती है। ठीक है, करो तुम इसकी हेल्प, और जब ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा ना, तो फिर मेरे पास हेल्प के लिए मत आना। करो बर्बाद अपनी जिंदगी। तुम्हें पता है, अगर मैं उसके झूठे मुंह पे आई लव यू बोल दूं ना, अभी तुम्हें भूल जाए वो। तुम बहुत बड़ी बात कह रही हो। सिर्फ बात नहीं कह रही, प्रूव भी कर सकती हूँ। आप मुझे बताएं आप लोग कब आ रहे हैं? ऐसे कैसे आ जाऊं बेटा? नहीं नहीं, नो नो नो, आपको भी आना होगा पुप्पो। ऐसा क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं, बस आप आ जाएं। असीरे मोहब्बत